मुलाजमीन सेवंथ पे कमीशन को लागू करो सेवंथ पे कमीशन को लागू करो कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स को सेवंथ पे कमीशन को लागू करो सेवंथ पे कमीशन को लागू करो मुलाजमीन जिंदाबाद इत्तेहाद मुलाजमीन जिंदाबाद आवाज दो सेवंथ पे कमीशन को लागू करो सेवंथ पे कमीशन को लागू करो कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स को कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स को सेवंथ पे कमीशन को प्रोविंस का JKSRTC वर्कर्स यूनियन का यहाँ पे हमने अपनी तंजीमी मामलात और मुलाजमीन को दरपेश जो बर्निंग इशूज़ है उस पर बात की है और आपको बुलाया है ताकि हमारे मुतालबात हमारे मामलात जो है वो सरकार तक पहुँचे, मंत्री साहब तक पहुँचे, उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुँचे। आज हमने यहाँ पे अपने तंजीमी मामलात के साथ साथ जिन मसलों को उठाया है उनमें सबसे पहले है रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स। हमारे यहाँ पे रूल है कि जो ड्राइवर हम लगाते हैं थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर वो 8 साल के बाद उसको पक्का होना है, जबकि आज का जो लॉट है उनको 14 साल से ज्यादा वक्त हो गया, अभी तक वो रेगुलर नहीं हुए। दूसरा हमारा बर्निंग इशू था सेवंथ पे कमीशन। आपको पता होगा कि 2016 में सरकार ने यहाँ पे 6th पे कमीशन इंप्लीमेंट किया, 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट किया और हम अभी भी 6th पे कमीशन में तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें भी 83% DA कम है। तीसरा था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जो रिवाइज्ड हुआ था 2022 में, उसको भी अभी तक लागू नहीं किया गया। मसला यह है कि आज से 3 साल पहले हमारी एक कॉरपोरेशन बहुत ज्यादा खसारे में थी, ये एक ऐसे भंवर में फंसी थी जहां से निकलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारे ड्राइवरों ने, हमारे कंडक्टरों ने, हमारे मिस्त्रियों ने, हमारे मैनेजमेंट स्टाफ ने, हमारे मिनिस्टर स्टाफ ने, हमारी MD साहब राकेश कुमार सरंगल की क़यादत में इस कॉरपोरेशन को उस भंवर से निकाल के किनारे पे लाया, ट्रैक पे चढ़ाया और आज ये कॉरपोरेशन 240 करोड़ का रेवेन्यू कमाती है। जब हम इस हालत में पहुंच गए कि हमारी तनख्वाहें बराबर हो गई, सारा कुछ मामला ठीक हो गया, हमने रिटायरीज को 80 करोड़ रुपए का जो है लाइबिलिटीज उनकी खत्म की है, अभी भी थोड़ी बहुत है। हम सरकार से कहते हैं कि भाई आप हमें 7th पे कमीशन दे दो। इस वक्त कॉरपोरेशन की माली हालत ऐसी है कि वो 7th पे कमीशन का जो अखराजात है वो खुद बर्दाश्त कर सकती है। आप हमारे कंसल्टेंट को पक्का करो, पोस्टें वैकेंट है, 14 साल से काम कर रहे हैं, लोग 8th पे कमीशन की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम अभी भी 6th पे में अटके हैं। जब सरकार बनी हमारी एक उम्मीद बंदी थी उमर अब्दुल्ला साहब से, हमारे सतीश कुमार साहब से जो हमारे इस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हमें एक उम्मीद बंदी थी। हम उनके पास गए, उनको यादाश्तें पेश की, उनको समझाया बुझाया, उनके हाथ जोड़े कि भाई हमारे मामले हल करो, लेकिन आज सरकार को तकरीबन 8-9 महीने हो गए बने हुए, अभी तक भी हमारा 7th पे कमीशन, हमारे कंसोलिडेटेड रेगुलर नहीं हो रहे हैं। सरकार को इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यह ऑटोनोमस बॉडी है RTC, यह एक ऐसी एंटिटी है जिसका मालिक चेयरमैन होता है और मिनिस्टर साहब हमारे चेयरमैन है, पैसा भी है, चेयरमैन भी है, बोर्ड भी है, तो क्या वजह है ये 2-3 मसले हल नहीं हो रहे हैं। आज हम सरकार से मुद्दबाना गुजारिश करते हैं, हम MD साहब के रोल को अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने इस 3 सालों में इस कॉरपोरेशन को भंवर से निकाला है, लेकिन भंवर से निकलने के बाद अब मुलाजिम डिजर्व करते हैं उनको 7th पे मिले, वो डिजर्व करते हैं कि उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, वो डिजर्व करते हैं कि उनको मिनिमम वेजेस दिया जाए जो रिवाइज्ड है। आज हम सरकार से कहते हैं हाथ जोड़ के उमर अब्दुल्ला साहब से, अगर आप कुछ वाकई में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, हमें 7th पे दे दीजिए, हमें यहाँ पे हमारे रेगुलराइजेशन कीजिए। अगर इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें पावर्स का मसला नहीं है, इसमें UT और सरकार का मसला नहीं है, यहाँ तो ओपन एंड शट केस है, मिनिस्टर साहब खुद कर सकते हैं, 2 मिनट में यह मसला हल हो सकता है। तो हम आपके वसातत से इस जनरल काउंसिल में हमने जो रेजोल्यूशन पास किया है वो यही है कि सरकार हमारे मुतालबात हल करे, वरना हम कानूनी दायरे में रहकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस्तेमाल करके हम जदोजहद का रास्ता इख्तियार करेंगे।